गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। दीपावली तो खूब धूमधाम से मनाए ही होंगे और चलिए अब हम लोग थोड़े धूमधाम से पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं। आइए आज हम आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रॉब्लम मीन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हम लोग रेस्ट एंड मोशन में पढ़े थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन को थोड़े अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे आप। फिर आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन के लिए देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखिए बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने 4 इक्वेशन पढ़ा। सबसे पहले था, चलिए हम आपको यहाँ इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन और पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन था x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। तो ये 3 मेनली इक्वेशन है, और भी थे जैसे नंबर 4 x इज इक्वल टू वी प्लस सी बाई टू इंटू टी, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। रीजन है कि देखिए हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ से रिलेटेड ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और देखिए इस इक्वेशन में ए है, इस इक्वेशन में भी यहाँ ए है, इसमें भी यहाँ अवेलेबल है, इसलिए हम लोग ए वाला ही लिख रहे हैं। इवन नंबर 4 हमने आपको बताया था x इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, इसमें a अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला में क्या अवेलेबल है वो देख लिया जाए। अवेलेबल क्या उपलब्ध है, तो इस फॉर्मूला में अवेलेबल है v के बाद u के बाद a के बाद t। और इस फॉर्मूला में क्या अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो नहीं अवेलेबल है इसमें x। इस फॉर्मूला में ये x अवेलेबल है, x उपलब्ध है, u भी उपलब्ध है, u के बगल में t है, ये भी उपलब्ध है, और a इसमें नहीं है तो v। इस फॉर्मूला में आइए, v अवेलेबल है, u अवेलेबल है, a है, और x नहीं अवेलेबल है तो t। तो कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको F कैलकुलेट करना है, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, तो इज इक्वल टू m इंटू ए। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F का वैल्यू m और a पे डिपेंडेंट है। तो F का वैल्यू निकालने के लिए m और a चाहिए, तभी हम लोग F कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में m गिवन रहता है, a डायरेक्टली आपको नहीं देगा। तो a निकालने के लिए हम लोग को इन फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ता है, इन सारे काइनेमेटिकल इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू m a में a कैसे निकालेंगे हम लोग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं। किसी क्वेश्चन में v दे दिया, u दे दिया, x और a पता नहीं है, निकालना है f। f निकालने के लिए m और a चाहिए। m यदि गिवन है, दिया हुआ है, तो बच रहा है कौन, a। तो किसी क्वेश्चन में v u x दे दिया, a कैलकुलेट करना है, a इज इक्वल टू व्हाट। तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ v है, u है, x और a। पहले नंबर फॉर्मूला का जो ये फर्स्ट है, इसमें अवेलेबल में हम लोग देखेंगे v अवेलेबल है, u भी अवेलेबल है,
x अवेलेबल नहीं है। देखिए नॉट अवेलेबल के लिस्ट में है कौन, x, इसलिए फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। अगला ये v, इसमें v नहीं है, देख लीजिए नॉट अवेलेबल के लिस्ट में ये भी नहीं लगेगा। लास्ट ये फॉर्मूला देखिए v है, u है, x है और a कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को किसी क्वेश्चन में यदि v का वैल्यू पता है, u पता है, x पता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, और इससे हम लोग को a का वैल्यू निकलेगा। तो a का वैल्यू निकालने के लिए ये हम लोग को इतना मतलब ये फॉर्मूला सेलेक्ट करने आना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा कि क्वेश्चन वगैरह में कभी दे देता है स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो हमने आपको बताया है कि स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट का है u इज इक्वल टू 0। क्या कोई गाड़ी चल रही है या कोई बाइक है, कार मूवमेंट है, मोशन है, और उसमें कहा गया कि ब्रेक अप्लाइड, तो ब्रेक अप्लाइड किया गया और कहा जा रहा है कि स्टॉपिंग का केस है, तो उस केस में आप फाइनल वेलोसिटी 0 लिखेंगे। आइए इस फॉर्मूला में जो भी क्वांटिटी है सबका हम मीनिंग आपको समझा देते हैं। मींस u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक शुरुआत वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। और यदि आपको समझने में दिक्कत हो तो जान लीजिए इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर पर आवर में यूनिट दिया है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। u के बाद बारी है v का। v भी वेलोसिटी है बेटा, लेकिन फाइनल, अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और इसका भी यूनिट वही सब। ये आपका u वेलोसिटी है, v भी वेलोसिटी है, इसलिए दोनों का यूनिट सेम। अब अगला बारी है a का। a मींस एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद बारी है t का। t मींस टाइम, इसका सेकेंड, और अंत में है x। x मींस डिस्टेंस और इसका ऐसा यूनिट मीटर। यदि सेंटीमीटर में ले लिया है तो 100 से डिवाइड कीजिए तो मीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। यदि किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये आपका काइनेमेटिकल इक्वेशंस का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का था उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको क्वेश्चंस पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो भी आप यूनिट के बेसिस पे, मतलब u का यूनिट ये सब देख लीजिए, v का यूनिट ये है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मस्ट बी एक्सेलरेशन, सेकेंड है तो मस्ट बी टाइम, और मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का केस है तो मस्ट बी x डिस्टेंस। तो ये आप डाटा लिखिए, और करेक्टली डाटा लिखने के बाद इसमें से फॉर्मूला सही सेलेक्ट करना। हाँ, तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। आपके क्वेश्चन में लिखेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या गिवन रहेगा मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये सबसे पहला स्टेप है काइनेमेटिकल इक्वेशन का, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आइए सेकेंड हम आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे कांस्टेंट का एक्सेलरेशन के बारे में बताएं। नंबर सेकेंड हम लोग बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन का। मीन्स कि जैसे आपका डिस्टेंस फंक्शन हो टाइम का, वेलोसिटी फंक्शन हो टाइम का, या एक्सेलरेशन ही फंक्शन हो टाइम का, वेलोसिटी फंक्शन हो डिस्टेंस का। तो इस तरीका का यदि केस आए तो उसमें डिस्टेंस फंक्शन, टाइम का फंक्शन है, तो ये वेरिएबल का केस हो गया। इन केसेस में आप एक भी फॉर्मूला पीछे वाला आप नहीं लगाएंगे, जो हमने फर्स्ट नंबर में बताया वो कोई भी फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे। आप यूज करेंगे v = dx/dt।
आप यूज करेंगे A इज इक्वल टू dV/dt। एवरेज एक्सप्रेशन की बात करें तो डेल्टा V/डेल्टा t या V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 यूज करेंगे। तो आपको इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। यदि आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो फिर मुश्किल है, इन प्रॉब्लम्स को बनाना मुश्किल है। और हम कोशिश करेंगे आगे आपको डिफरेंशिएशन भी कुछ सिखलाने। नंबर 3, न्यूटन्स के तीनों लॉ को आपको याद रखना है, तीनों मोशन के लॉ। एनएलएम का तीनों लॉ जो है आपको ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 हो, देन तो वो पार्टिकल जो है रेस्ट में रहेगा, मीन्स उसका वेलोसिटी 0 रेस्ट में रहेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। तो किसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है, उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 होगा। मीन्स एग्जांपल के थ्रू आइए हम समझाते हैं हमको। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस हैं, एक इधर है और दूसरा फोर्स इधर है F2 और तीसरा इधर है, और कहा जा रहा है कि इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इट मीन्स दैट कि F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। ये फर्स्ट लॉ ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं सेकंड लॉ का। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स F है, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू m इंटू a। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा इसी पे है आपको बनाना, F इज इक्वल टू ma। और तीनों का मीनिंग हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। F को हम लोग सिंपली फोर्स बोलते हैं, बट इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब कि मान लीजिए इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 2 न्यूटन का, तो ये 2 न्यूटन इधर का फोर्स, इधर का 2 न्यूटन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, फिर भी इधर बच जाएगा 3 न्यूटन। तो ये जो F इक्वल टू ma जो हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो हाँ F का वैल्यू 2 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, मीन्स 3 लेंगे, 3 न्यूटन। तो F को हम लोग फोर्स कहते हैं या रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। सिंपली फोर्स, इसका SI यूनिट न्यूटन। F के बाद बारी है M का। M का मतलब बेटा मास, इसका यूनिट किलोग्राम होता है। यदि ग्राम में दे दिया है तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। तो देखिए F का मतलब फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन, M का मतलब है मास, किलोग्राम या ग्राम। ग्राम में गिवन है तो 1000 से आप जरूर डिवाइड कीजिएगा। और अंत में है A। A मीन्स एक्सेलरेशन, ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको F निकालने के लिए कहेगा। हाँ किसी किसी में हो सकता है M हो, A निकालना हो, तो वेक्टर फॉर्म में इसका हम लिख देते हैं F इज इक्वल टू M इंटू A। ये भी कभी कभी यूज होगा। साथ ही साथ फोर्स का यदि कंपोनेंट के फॉर्म में लिखिए, हम लोग वेक्टर में पढ़े कि वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट 3 डायरेक्शंस में, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इज इक्वल टू रूट अंडर Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर प्लस Fz स्क्वायर, ये लगाना होगा। और थोड़ा सा इसको नोट किया जाए, फिर हम थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं। और देखिए अब थर्ड लॉ बता रहे हैं हम आपको। थर्ड लॉ में 3 बार, जैसे
देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम ए है और एक और ऑब्जेक्ट है, इसका नाम बी है। ए के द्वारा इस बी पे फोर्स किधर लगा, एफ लग रहा है बी पर बाय ए इस बी पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, इस फोर्स को आप एक्शन कहते हैं। तो ये भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहता है कि बी भी ए पे अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाएगा, एफ ए बी। अब इस फोर्स को एक्शन तो इसको रिएक्शन, या इसको भी एक्शन कर सकते हैं तो इसको भी रिएक्शन। तीन बात क्या है, पहला कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मीन्स एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी। दूसरा कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स कि एक्शन ईस्ट तो रिएक्शन वेस्ट, रिएक्शन डाउन तो एक्शन अप, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर थर्ड एंड लास्ट, एक्शन है बी पे और रिएक्शन है ए पे, मतलब एक्शन और रिएक्शन are on two different bodies। तो देखिए बेटा फर्स्ट और थर्ड लॉ से क्वेश्चन है लेकिन बहुत कम, मेनली सेकंड लॉ से। आप इसको नोट कीजिए। आइए कुछ क्वेश्चंस एक दो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं और पीडीएफ लोड किया हुआ है, उसका लिंक भी हमने भेज दिया है, आप उसको देख लेंगे और प्रॉब्लम्स को आज पूरे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तक के देखेंगे प्रॉब्लम्स को। एमसीक्यू भी डाला हुआ है, सेशन में भी है, उन सभी क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। जो नहीं बने आपसे कल वो कमेंट सेक्शन में हमको नंबर भेज दीजिएगा, वो हम आपको बता देंगे। और भाई आपके सामने एक क्वेश्चन है लेवल 1 का, क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए एक बार बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि सबसे पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन ध्यान में रखना है आपको। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हमने आपको बताया था तीन फार्मूला, v = u + at, x = ut + हाफ at स्क्वायर, v² = u² + 2x। दूसरा वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसमें v = dx/dt, a = dv/dt, ये ध्यान में रखना। नंबर थर्ड f = ma, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म वेक्टर फॉर्म दोनों ध्यान रखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक 0.2 kg ब्लॉक, देखिए 0.2 kg लगा हुआ है और kg जो यूनिट होता है मास का होता है, मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, मीन्स ये m का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं m = 0.2 kg। देखिए बेटा सबसे पहले सही डाटा आपको लिखने आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स बनाना है तो डाटा आपने गलत लिखा प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा। तो डाटा आप सही लिखिए, सबसे पहले डाटा सही लिखने के बाद फिर फार्मूला सेलेक्ट करना है। तो m = 0.2 kg और कह रहा है कि ब्लॉक एट रेस्ट। तो हमने आपको बताया था कि जब टायर की पार्टिकल रेस्ट में है या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का है तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, u = 0, सब्जेक्टेड टू ए फोर्स 0.3 I कैप + 0.4 J कैप न्यूटन। न्यूटन जो होता है फोर्स का यूनिट होता है और फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ I कैप J कैप
ये फोर्स का जो वैल्यू है कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो हम लोग यहाँ वेक्टर एफ लिख देते हैं इज इक्वल टू 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप। और कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। देखिए 6 सेकेंड लिखा हुआ है, तो सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, ये टाइम का वैल्यू दे दिया 6 सेकेंड। और पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी दो होते हैं, u और v। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेकन है, यहाँ माइनस गिवन है, माइनस से हम लोग लिखते हैं इसको। और देखिए वेलोसिटी पूछ रहा है कि क्या होगा। दो प्रकार के वेलोसिटी है हम लोग के पास, एक है u और एक है v। u मींस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए बेटा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन 0, इसका मतलब है निश्चित कि हम लोगों से फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, v पूछा जा रहा है, क्या होगा। आप देख सकते हैं कि आपके चारों ऑप्शंस वेक्टर फॉर्म में है, मतलब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालना है लेकिन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर v इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आपके सामने f अवेलेबल है, m अवेलेबल है। सबसे पहले ये फार्मूला लगाते हैं, f इज इक्वल टू m इंटू a। और f का वैल्यू है 0.3 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप इज इक्वल टू m का वैल्यू है 0.2 इंटू वेक्टर a। इस 0.2 जो है मल्टीप्लाई में के साथ इधर ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 0.3 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप अपॉन 0.2 इज इक्वल टू वेक्टर a। तो इस तरीका से हम लोगों ने वेक्टर a का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। चलिए इधर हम आपको बता रहे हैं, मीन्स वेक्टर a इज इक्वल टू 0.3 आई कैप। और ऐसा करते हैं कि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आई कैप माइनस 0.4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 जे कैप अपॉन, और जब 0 मतलब इसमें और इसमें ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो देखिए बेटा u को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, u इक्वल टू 0। तो u पता है, t पता है, v कैलकुलेट करना है और a पता है। तो ये कांस्टेंट एक्सेशन का केस है। देख लीजिए यहाँ अंक है, नंबर है 3 है, 4 है, 2। तो हम लोग इस लिस्ट में चलेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए ये हम लोग को देखना है। देखिए बेटा हम लोग को निकालना है v। चलिए हम यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, v हम लोग को फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी u गिवन है, a है हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और t यहाँ गिवन है। तो फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, v u a और t से रिलेटेड, इन चारों से रिलेटेड। आप इसमें चलते हैं, वी यू है, ए है, बट एक्स है यहाँ, टी नहीं है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें आइए, वी इसमें है ही नहीं, ये भी नहीं लगेगा। इसमें आइए, वी है, देख लीजिए, फिर यहाँ पे यू है, वो है, ए भी है और टी भी। तो हम लोग सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला मीन्स वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। और देखिए बेटा वेक्टर भी कैलकुलेट करना है, इसलिए इसमें हम लोग वेक्टर का साइन लगा देते हैं। और u भी है वेक्टर, a भी है वेक्टर, टाइम स्केलर है, इसलिए इसमें हम लोग वेक्टर का साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू, ऑलरेडी आप देख रहे हैं u का वैल्यू 0 है, 0 लिख दीजिए, प्लस वेक्टर a का वैल्यू है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप अब बाई 2 इंटू t का वैल्यू गिवन है 6। तो इज इक्वल टू ये 0 आपका खत्म, 3 आई माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप इंटू, और देखिए 6 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, 3 टाइम्स में कट जाएगा और हो जाएगा इंटू में 3। अब इस 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 आई कैप माइनस 12 जे कैप। इस तरीका से आपका v कैलकुलेट हो गया। तो नोट कीजिए। और अब आइए आपके सामने न्यूमेरिकल का, लेवल 1 का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन ए टीवी पिक्चर ट्यूब। अभी के जो टेलीविजन है उसकी बात नहीं हो रही, टीवी मतलब टेलीविजन, और पहले के जो टेलीविजन हुआ करते थे उसमें कैथोड ट्यूब लगा हुआ रहता था, मोटा सा टीवी हुआ करता था। अब अभी हम लोग के पास एलसीडी है पतला वाला, उसका प्रिंसिपल अलग है, बट पहले जो टेलीविजन हुआ करते थे उसमें कैथोड ट्यूब रहता था। कैथोड ट्यूब मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में एक कैथोड ट्यूब थे, इवन कलर में 3 हुआ करते थे। एक कैथोड ट्यूब रेड कलर प्रोड्यूस करता था, दूसरा ब्लू और तीसरा ग्रीन। और हम लोग जानते हैं लाइट में थोड़ा सा पढ़े हैं, ऑप्टिक्स में पढ़े हैं कि ये प्राइमरी कलर्स कहे जाते हैं, मतलब दुनिया के सारे कलर इसी से मिलकर बने हुए हैं, RBG रेड ब्लू ग्रीन। तो टीवी के जितने कलर्स होते थे बाकी कलर्स सब उनके मिक्सिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। थोड़ा सा हमने पिक्चर ट्यूब के बारे में आपको बताया, तो इस क्वेश्चंस को पढ़ा जाए और ध्यान से देखा जाए। इन ए टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इजेक्टेड मीन्स बाहर निकलना, फ्रॉम कैथोड। कैथोड एनोड वर्ड सुने होंगे आप। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है विथ निग्लिजिबल स्पीड। निग्लिजिबल मतलब नगण्य, बहुत ही कम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड विथ निग्लिजिबल स्पीड। निग्लिजिबल मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आप लिखेंगे 0। उसके बाद एंड रीच्ड ए वेलोसिटी ऑफ 5 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बेटा, मीटर पर सेकेंड 2 चीज में लगता है, एक u में और एक v में। तो u ऑलरेडी गिवन है 0, इसका मतलब ये जरूर किसका वैल्यू है, v का। चलिए हम v इसका निकाल लेते हैं। इन ट्रैवलिंग 1 cm, देखिए 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर डिस्टेंस का यूनिट होता है, इसका मतलब ये x का वैल्यू है, और 1 सेंटीमीटर है, इसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास u पता, v पता, x। अब आगे बढ़ते हैं। कहना है एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन पे मोशन है, सीधा मूवमेंट है। फाइंड अ कांस्टेंट फोर्स, हम लोग को फोर्स का वैल्यू निकालना है, मींस F इज इक्वल टू वाट। तो फोर्स का वैल्यू निकालना है। फोर्स इसका जो फॉर्मूला m इंटू ए आप देख रहे हैं। F निकालने के लिए m और a चाहिए। m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। m मींस यहाँ मोशन है इलेक्ट्रॉन का, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है आपको 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है नीचे में डाटा। तो m पता है हम लोग को और निकालना f है, तो f का वैल्यू m और a पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग a निकालेंगे। अब a निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे? देखिए u इक्वल टू 0, v इक्वल टू इतना और x 1/100 मीटर। तो हम लोग फॉर्मूला सर्च करेंगे u, v, x और a से रिलेटेड। देखिए इसमें u है, v है, x नहीं है, ये नहीं लगेगा। इसमें ये u है, इसमें v नहीं है, ये भी फॉर्मूला u नहीं होगा। इसमें ये u है, v है, देखिए यहाँ u है, v है और x भी है, और कैलकुलेट करना है a, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। चारों में फिट पर बैठने वाला फॉर्मूला ये है। v तो यहाँ देखिए है, u तो है, a कैलकुलेट करना है और x गिव है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल v² इक्वल टू u² प्लस 2x अप्लाई करते हैं। चलिए फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax। तो देखिए बेटा v का वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻⁶। यहाँ हम लोग रख देते हैं 5 इंटू 10⁻⁶। v टू दी स्क्वायर, ये हमने v का वैल्यू रखा और v पे स्क्वायर है, तो इस पे हम लोग स्क्वायर दे देंगे। इज इक्वल टू u का वैल्यू है 0 का स्क्वायर, प्लस तो प्लस 2 तो 2, a कैलकुलेट करना है और इंटू में x का वैल्यू है 1/100, तो हम लोग यहाँ 1/100
100 पुट करते हैं। और चलिए इसमें कैलकुलेशन है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁶ और उसका भी स्क्वायर है, तो पावर पर पावर बेटा लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएंगे, घातांक का नियम। तो 10 का पावर हम लोग का हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 मीन्स 2a बाई 100। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, इधर की तरफ मूव कराते हैं हम आपको, यानी 25 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a बाई 100 और 2 से इसको काट देंगे तो a बाई 50 और इसको इधर ले आया जाए 25 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू a, और इस प्रकार से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 है तो 0 इंटू 10⁻12। तो इस तरीका से हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है f, तो लास्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए हम इधर आपको बताते हैं, मीन्स f इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू m इंटू a। देखिए बेटा m का वैल्यू दिया हुआ 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू a, और a का वैल्यू हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है 10⁻12। देखिए 9.1 और 125 को एक साथ हम लोग रख देते हैं इंटू, मतलब नंबर्स को एक साथ हमने लिख दिया। अब बच रहा है 10⁻³ हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और 125 इंटू 12 और 1 को ऐड कीजिए, 13 में से 31 को घटा दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ कर देंगे, और इस तरीका से f का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो आप सबसे पहले PDF जो हमने अपलोड किया उसको जीरोक्स करवा लीजिए, और सारे प्रॉब्लम्स को बनाइए। जो नहीं बने कल कमेंट सेक्शन में हमको नंबर्स क्वेश्चंस का भेजिए, फिर हम आपको बताएंगे जो भी प्रॉब्लम्स होगा। तो फिर अगले दिन नेक्स्ट मोशन का हम प्रॉब्लम बताएंगे आपको।